जानदार प्रत्याशी चांदनी चौक को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। जितने हैं वो दमदार, और उसी के आधार पर कहते हैं कि अब की बार 400 पार। हर बात का विरोध करने वाला विपक्ष पथ भ्रमित है, उसका वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप 14 और 19 में देख चुके हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, जगह जगह जा रहा हूं, लोगों के व्यूज ले रहा हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता ईश्वर आजाद जी। आजाद जी कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं, मगर आपके कैंडिडेट जा नहीं रहे हैं, ठंडे पड़े हुए, कहीं प्रचार करने के लिए घर घर नहीं जा रहे, कहीं दिख नहीं रहे सड़कों पर। आप लोग क्यों ठंडे पड़ गए हैं? ऐसा नहीं है, बड़े ही दमदार और जानदार प्रत्याशी चांदनी चौक को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। जितने हैं वो दमदार, और उसी के आधार पर कहते हैं कि अब की बार 400 पार। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। और पूर्व की भांति आज फिर मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चांदनी चौक लोकसभा सीट हम कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और 5 लाख से ज़्यादा से भी जीत जाएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मेरे इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड में रखिएगा, मैं आपसे बाद में मांगूंगा भी, और आपको ये मेरे नाम से दिखाना भी है। पहले भी आप मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आए थे तो बड़े ही कठिन परिस्थितियां थी निगम में। तब यहाँ के पूर्व मंत्री और विधायक ने कहा था कि शकूरपुर वार्ड से अमित शाह जी भी अगर चुनाव के लिए आ जाएं तो वो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने आपके चैनल के और आपके माध्यम से ही आपके इंटरव्यू में ही कहा था कि ये सीट पे पसीने आ जाएंगे और हम जीत जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस वक्त यह बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन आज मोदी जी का चुनाव है, विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम 400 पार नहीं जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, मगर अब कैंडिडेट तो कहीं जा ही नहीं है, ठंडे पड़ा हुआ है पूरा माहौल, कुछ दिख ही नहीं रहा कहीं भी, पूरा एकदम शांत वातावरण है। ऐसा नहीं है, कुछ स्वास्थ्य कारणों से वो पिछले 1 हफ्ते से आराम कर रहे हैं, और अभी हमारे पास हमारे दिल्ली में चुनाव 6ठे चरण में है। हमारे सामने जिस पार्टी को उम्मीदवार खड़ा करना है, अभी उनके यहाँ मीटिंगें चल रही हैं कि कौन उम्मीदवार हो। उतना कार्य तो हमारा उम्मीदवार आज से 15 दिन पहले कर चुका है, क्षेत्र में कर चुका है, और आप इसके गवाह रहे हैं। रेहरी पटरी वालों को पक्का करने का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने। 400 यूनिट महिलाओं को बस फ्री, 1000 रुपये का महीना, सब कुछ फ्री चल रहा है। कहाँ जीतेंगे आप लोग? माहौल कैसे बनाओगे? ये सारी बातें गुजरात के चुनाव में गुजरात में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली की जो जनता इनके उसमें आ गई थी वो देख चुकी है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होने के बाद केजरीवाल सरकार ने कितने हॉस्पिटल नए खोले? आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता को माना जाता है, आप बता दीजिए। कितने स्कूल नए खुले ये बता दीजिए। कितने फ्लाईओवर नए बने ये बता दीजिए। ये सब लूट का धंधा है। तकरीबन जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। 7 की 7 सीट लोकसभा की हम विकास के कारण, और मोदी जी की 25 गारंटियां हैं, 25 चीज़ें हैं, ये फ्री वाली बात नहीं, जो लोक लुभावन नीतियां नहीं, सिर्फ लोक कल्याण नीतियां के कारण मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। जिसमें आयुष्मान की योजना दिल्ली में लागू नहीं करते, ये आयुष्मान भारत योजना। मोहल्ला क्लिनिक जब बना हुआ था, आयुष्मान की जरूरत क्या है यहाँ पे? अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक, आप कितने मोहल्ला क्लिनिकों को जानते हैं जिसमें 24 घंटे जो इलाज का इन्होंने गारंटी ली हुई कि जी इन मोहल्ला क्लिनिकों में 24 घंटे इलाज होता है। आप से ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति कोई क्षेत्र में होगा नहीं, और क्या नाम है, पत्रकार से ज़्यादा सक्रिय कोई होता भी नहीं है। कितने वो मोहल्ला क्लिनिक हैं जो 24 घंटे चलते हैं।
वह कितने डॉक्टर इन्होंने नए भर्ती किए हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक तो चलेंगे कहाँ से? हॉस्पिटल के डॉक्टर, उन्हें हॉस्पिटल में बिठा लीजिए या मोहल्ला क्लिनिक में बिठा लीजिए, एक ही जगह बैठेंगे और वो पहले से ही कम हैं। आप बताइए, ये सब चीज़ें झूठी हैं। और इन सब चीज़ों को आप आने वाली 5 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तब देखना। ये सब चीज़ें ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री, ये चुनाव के समय ही क्यों फ्री दी भाई? 1,000 रुपये पेंशन। क्या आप जानते हो कितने वृद्धावस्था पेंशन बंद हुई है पिछले 4 साल में? उसमें से किसी एक को शुरू करते ही, तब हम मानते कि हाँ जी ये वृद्धावस्था पेंशन और महिलाओं के कल्याण के लिए। अब चुनाव सर पे आ गए तो मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी वहाँ घर घर फार्म भरवाए थे कि किस किस को बिजली पर सब्सिडी चाहिए है, वो फार्म भरिए। भोली भाली जनता है, सब ने फार्म भरे। कितने वोट मिले? नोटा जितने वोट भी नहीं मिले इनको। कौन से प्रदेश में जाके ये फ्री का शगुफा, फ्री का लोभ लालच नहीं देते हैं? बताइए। राहुल गांधी क्या बोल दिया कि आप लोग शक्ति पर वो करने, शक्ति पर देखो, इंदिरा गांधी ने पहला प्रधानमंत्री दिया, पहला राष्ट्रपति दिया, महिलाओं को इतना सम्मान दिया कांग्रेस ने, फिर भी आप कैंपेन चला रहे हैं शक्ति शक्ति करके। जिस राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस धरातल के अंदर चली गई है, पाताल लोक में चली गई है, ये मैं नहीं कह रहा, यह परिणाम बोल रहे हैं। हर राज्य के परिणाम बोल रहे हैं, देश के परिणाम बोल रहे हैं। और कांग्रेस को चुनावों में देखने वाली आखिरी पीढ़ी होगी 2029 और जब 2034 के चुनाव आएंगे तो जो बच्चे पहली बार वोट डालेंगे वो, उनको ऐसे बताया जाएगा कि एक कांग्रेस होती थी। आप ये बात भी मेरी नोट कर लेना। उसका कारण इनकी नीतियां हैं, और उन नीतियों पे काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध करना, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करना, यही राहुल गांधी एंड कंपनी का काम हो गया है। आपको अगर लिस्ट बना करके दूं मैं, तो कम से कम भी 150 नेता इनके इसी महीने में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा नेतृत्व है जिसमें देश विकास भी कर रहा है, आत्मनिर्भर भी हो रहा है और स्वाभिमान की पताका पूरे विश्व में फहरा रही है। रोजी रोजगार तो मिला नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, और अब बात करिए 400 पार 400, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। ये देखो, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष, स्वस्थ विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर बात का विरोध करने वाला विपक्ष पथ भ्रमित है, उसका वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप 14 और 19 में देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 2 चुनावों में देख चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, धर्म और जाति की विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश, एक तरफ मोदी जी की तरफ बार बार झुकाव, योगी जी को बार बार बहुमत क्यों दे रहा है ये देखिए। आप रोजगार की बात करते हैं, कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरी दुनिया बिलबिला रही है, आज भी अनाज का संकट है, कहीं विकास, उस सब के अंदर आप डाटा से देखिए कि भारत की विकास दर कितनी है। आप बिहार से आते हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले बिहार और देश की सड़कों का क्या हाल था? जितनी सड़कें कांग्रेस ने 50 साल में नहीं बनाई, उतनी सड़कों को बनाने का कीर्तिमान श्रीमान नितिन गडकरी जी के अकेले व्यक्ति के नाम है। अगर ये झूठ हो तो आप RTI लगा के, डाटा पे लगा करके मुझे बता दीजिए, और जो आप पेनल्टी कहेंगे वो मैं भर दूंगा। बिहार की चर्चा हो रही है तो वहाँ के लालू यादव जब मोदी पर कुछ बोलते हैं तो आप लोग कंपेन चलाने लगते हैं, परिवारवाद, मैं भी मोदी का परिवार। तो जो यह बात कही है, क्या आप किसी भी उससे, मैं तो मोदी का परिवार हूँ ही और भाजपा से हूँ तो भाजपा की ही बात करूँगा, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल न्यूट्रल होकर के आप बताइए कि क्या उस व्यक्ति का परिवार भारत है या उस व्यक्ति का परिवार लालू प्रसाद की तरह है, जिसने रेलवे को फ़ायदे में दिखाने के लिए रेलवे का सारा कबाड़ बेच दिया, रेलवे की दुनिया भर की ज़मीन बेच करके रेलवे को फ़ायदे में दिखा दिया। उस लालू से आप
मोदी जी की तुलना करते हैं। क्या आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देती है? मैं आपसे, आप स्वयं संज्ञान लीजिए, आपसे इस बात का निवेदन करता हूँ। क्या लगता है, माहौल वगैरह जाते हैं लोगों के बीच में, माहौल लग रहा है, ठीक लग रहा है? दिल्ली की 7 सीट पे सबसे छोटी जो विजय होगी वो 3 लाख से ऊपर की होगी और सबसे बड़ी विजय 7 लाख से ऊपर की होने वाली है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ 7 लाख से ऊपर भारत में, आज़ाद भारत में किसी चुनाव में कोई व्यक्ति 7-8 लाख वोटों से नहीं जीता है। और दिल्ली में ऐसी एक सीट आपकी उससे आ रही है जो 7 लाख से भी वोटों से ज़्यादा जितने वोटों से जीतेंगे। नेताजी, बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, लेकिन सारे सांसदों को टिकट क्यों काट दिए गए? जब आप भाजपा के सारे सांसद बढ़िया काम करते हैं तो। भाजपा के सांसद काम करते हैं, आपने सवाल अच्छा किया। भाजपा जो है एक काडर बेस पार्टी है। यहाँ पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, छोटे से जो छोटा कार्यकर्ता है, जिसके पिताजी खेत से चारा काट करके सिर पे रख के लाते थे और घर पे लाके उसको काट के अपने पशुओं को देते थे, ऐसे एक कार्यकर्ता थे नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से। काडर बेस के कारण ही, एक कार्यकर्ता के कारण ही वो 2014 में पहली बार विधायक बनी और 2024 में वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की या परिवारवाद नहीं है कि जो एक बार बैठ गया वो बैठ गया। इस पर आजाद भी विधायक मंत्री बन सकते हैं, मतलब बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं कि दिन में एक बार हर व्यक्ति की जुबान पे सरस्वती बैठती है, तो हो सकता है आपकी जुबान पे भी अभी सरस्वती बैठी हो। और जब हम अगला आप मेरे साथ इंटरव्यू करें तो मैं कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री हो सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास भी है और मेरा मानना भी है और भाजपा का रिकॉर्ड भी है। पहली बार विधायक बने भजन लाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और 10 साल पहले विधायक बने थे, पहली बार विधायक बने थे, फिर सांसद थे और सांसद से सीधा मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा, त्रिपुरा, आसाम, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आम कार्यकर्ता ही, भाजपा में आम कार्यकर्ता ही ऊपर जाता है। कांग्रेस में रह करके कोई आम कार्यकर्ता ये नहीं सोच सकता था, ना उसका इतिहास। जब मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है तो अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये लोग मुझे जबरदस्ती फंसा करके जेल में भिजवाना चाहते हैं, इन लोगों को मैं चुनाव हरा दूंगा, इसलिए लोग जेल के रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी वही मुख्यमंत्री हैं जिनको आपके पास, मीडिया के पास तो उनका पूरा रिकॉर्ड है। वो कितनी फाइलें और कितना वो कहते थे कि शीला दीक्षित इतनी भ्रष्ट है कि उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। और कांग्रेसी, आपके मीडिया के लोग और उनके इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि कांग्रेसी ये आरोप लगाते थे कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है अरविंद केजरीवाल। लेकिन परिणाम बताइए क्या हुआ? ये कौन सी बी टीम है? जिस कांग्रेस को केजरीवाल ने ख़त्म कर दिया, उसी कांग्रेस को आज लोकसभा की 7 में से 4 सीटें गठबंधन के कारण दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देनी पड़ रही हैं। तो ये लोग तो, कांग्रेस तो अब वहाँ चली गई है कि जिस शाखा पे बैठी हुई है उसी को खुद ही काट रही है। मानते हो ना कि वहाँ पे। और दूसरी बात, दिल्ली में जल की, पानी के हाहाकार है। क्षेत्र में आप लोग जाइए, बताइए कि अगर मेरा कथन गलत है तो मुझे आप अभी बताइए या बाद में भी आके बता देना कि आपने गलत कहा। यहाँ दिल्ली की जनता जल संकट से गुजर रही है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है, पंजाब से हरियाणा तो आएगा नहीं, लेकिन हरियाणा इनको जल ला करके दे दिल्ली में, तब ये जल संकट को दूर करें। ऐसी व्यवस्था ये सब लोग दिल्ली की जनता समझ चुकी है अब कि ये किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। पंजाब में ये कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, हरियाणा में और दिल्ली में ये कांग्रेस के साथ भाई भाई होंगे और बी टीम भाजपा की बताएंगे। ये कौन सा गणित है भाई, बताइए। देखते हैं यहाँ तोमर साहब सबसे ज़्यादा उद्घाटन करते हैं क्षेत्र में, नारियल फोड़ने में सबसे ज़्यादा उद्घाटन। विकास कार्य जो होता है त्रिनगर में दिखता है, आप यहीं रहते हैं। विकास कार्य आप त्रिनगर की एक गली के अंदर, सिर्फ एक गली के अंदर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक हफ्ते में भी आप बता दीजिए कि एक गली, उस गली में चलते हैं, उस गली के लोग ये कह दें कि
हमने जीवन में सबसे बुरा जो दौर पानी पीने वाले पानी का देखा है, वो उससे हम आज गुजर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पानी गंदा आता है, सब लोग यही कहेंगे। एक गली ऐसी बता देना जिसमें ये कहें कि भाई हमारे यहाँ पानी जो है अच्छा आता है, नियमित आता है। तो क्या उसको आप बताना चाहेंगे, इस विकास को क्या बताना चाहेंगे? सड़कों की और गलियों की रही हालत आप जाकर के देख सकते हैं। जो बनी है उनके अंदर कितना माल डला हुआ है, क्या क्वालिटी है, आप वो देख सकते हैं। मेरा पार्क यहाँ सामने है, उनके द्वारा ही बना है, उसकी हालत देख सकते हैं आप अंदर से। और बताइए। पार्टी वगैरह से परवीन खंडवा से बातचीत हो गई बढ़िया से, आगे आश्वासन वगैरह मिला आपको भी? मैदान में भेजेंगे चुनाव में? नहीं देखिए, मैदान में जब विधानसभा का समय आएगा, जब मैदान में मेरे स्तर पे सोचा जाएगा, पार्टी को जो ठीक लगेगा वो करेंगे। और हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। वो पार्टी जहाँ भी हमारे को काम देगी, हम तन मन धन से और 100% निष्ठा के साथ उस काम को परिणाम देंगे। और उसके बाद पार्टी को जो ठीक लगेगा उस पद पर हमें रखेगी, उस पद पर हम काम करेंगे। हम ऐसी सोच के पार्टी के सिपाही हैं, ऐसी सोच के कार्यकर्ता हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा ओबीसी दिल्ली ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता ईश्वर आजाद जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।